लिखा है, प्रभु भोज केवल रोटी और दाखरस का लेना नहीं है, यह मसीह के शरीर और उसके लहू में सहभागी होना है। क्या करना है? जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं और उसमें एक रोटी होती है और एक दाखरस होता है। कुछ लोग इस दाखरस को दारू बोलते हैं, कुछ लोग रोटी को ये बोलते हैं भाई मांस खाते हैं, ये तो ठीक है। ये गलतफहमी हमेशा अपने दिल के अंदर से निकाल दीजिए, जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हो आप लोग, ठीक है। हम कोई भी मांस मिट्टी या मांस या ऐसा कुछ नहीं खाते हैं, ठीक है। ना ही हम नशा करते हैं, दारू पीते हैं। ये एक यीशु मसीह कहते हैं ना कि जीवन की रोटी यीशु मसीह, जीवन का पानी यीशु मसीह। जब हम गीत गाते हैं, जब गीत गा सकते हैं कि जीवन की रोटी यीशु मसीह, जीवन का पानी यीशु मसीह है, तो हम उसको, उस रोटी को हम खा भी सकते हैं। जीवन की रोटी को हम खा सकते हैं, और जीवन की रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और दाखरस जीवन का पानी कौन है? इजराइलियों को जितनी बार भी पानी पिलाया तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पिलाया गया, क्योंकि मूसा ने मतलब पर्वत से पानी निकलता था, ठीक है। तो जीवन का सोता, जीवन का जल यीशु मसीह है। हालेलुया। तो मूसा के द्वारा भी बहुत बार जीवन का पानी पिलाया गया, और यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को भी बोला कि भाई अगर तू मुझसे पानी मांगती ना तो मैं तुझे जीवन का जल देता, ठीक है। जब यीशु मसीह कहता है कि भाई मैं, अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुम्हें जीवन का जल देता और तू कभी भी प्यासी नहीं होती। और वो उसको हल्के में ले गई और वो बोली कि प्रभु ऐसा पानी तो मुझे जरूर दे दे, मैं तो हर रोज क्या करती हूँ, अपना मटका लेके आती हूँ, भरती हूँ, फिर खत्म हो जाता, फिर पीती हूँ, फिर मेरी तो प्यास ही नहीं बुझती है। लेकिन ऐसा पानी तेरे पास है, तूने बताया नहीं, तेरे पास तो कोई मटका भी नहीं, तू कैसे पानी देगा? तो इस तरीके से वो हल्के में ले गए। फिर उसके चेले आए, चेले आकर के बोले कि प्रभु को कुछ खाने को दो। उसने बोला कि जो मेरे पास है खाने के लिए वो तुम मतलब जब वो तुम मुझसे मांगोगे ना और मैं तुम्हें दूंगा तो तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह खुद जीवन की रोटी है और खुद जीवन का पानी पानी है। हालेलुया। और वो बहुत बार इसको साबित भी करता है। गीत भी गाते हैं कि तू मेरे जीवन की रोटी है, वो गाना तो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। तो उसके बाद लिखा, यह मसीह के शरीर और उसके लहू में सहभागी होना। इसका मतलब क्या है? कि हम यीशु मसीह के शरीर में शामिल हो जाते हैं, उसकी देह में शामिल हो जाते हैं, उसके लहू में, उसके दुख में, सुख में हम क्या हो रहे हैं? शामिल हो रहे हैं। उसको मारा गया तो हमें भी मारा गया, उसको गाड़ा गया तो हमें भी गाड़ा गया, उसके उसने क्रूस के ऊपर जान दे दी, हमने भी दे दी, ठीक है। उस वो जिस आत्मा ने उसको मुर्दों में से जिलाया, हमें भी जिलाएगा। ये सारी बातें हम उसकी देह में शामिल होकर के करते हैं। अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में नहीं है तो हम आज भी पापी हैं। अगर यीशु मसीह का लहू हमें आज भी हमारे जीवन में नहीं है, जिसका मतलब आज भी हम पापी हैं। अगर उस देह को जो हमारे लिए तोड़ी नहीं, जो तोड़ी गई है, वो देह का विश्वास नहीं करते हैं कि वो हमारे लिए नहीं था, तो आज भी हम बीमार हैं। और इसीलिए बीमार हैं क्योंकि हम ये विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए थे। उसकी देह जो तोड़ी गई थी कोड़े मार मार करके, वो हमारे लिए नहीं थी। वो लोग ये सोचते हैं। अगर ये विश्वास कर लें कि यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मुर्दों में से जिंदा हुआ और आज भी वो मेरे लिए जीवित है, तो सच में आपकी चंगाई हो चुकी है, क्योंकि आपने सुसमाचार पर विश्वास किया है। हालेलुया। पर वो आपको बुद्धि समझ दे। एक सेकंड रुकिए। ओके। इसके आगे लिखा है कि जब हम यह भोज लेते हैं तो हम केवल स्मरण नहीं करते बल्कि आत्मिक रूप से यह घोषित करते हैं कि मसीह का लहू हमारे पापों को ढांप चुका है और उसका शरीर हमारे चंगाई का कारण बन चुका है, बना है। हालेलुया। प्रभु भोज लेना सिर्फ ये यहाँ तक सीमित नहीं है कि हम सिर्फ यीशु मसीह के मेज पे बैठ करके भाई हाँ थोड़ा सा दाखरस पी लिया, थोड़ी सी रोटी ले ली, सब खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, देखा देखी में खा रहे हैं। ये ऐसे नहीं है। हम एक गवाही दे रहे हैं उस टाइम पे। हालेलुया। और हम एक अपने जीवन पे घोषणा कर रहे हैं। एक तो अपने जीवन पे हम घोषणा कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने मेरे पापों को ढक दिया है, किसके द्वारा? अपने लहू को बहा करके। और एक हम चंगाई की घोषणा कर रहे हैं कि यीशु मसीह के शरीर के तोड़े जाने से, उसको कोड़े लगने से हम चंगे हो गए हैं। और उसके बाद मेरे प्रियो, परमेश्वर की घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसकी मृत्यु से पहले जब प्रभु भोज लिया गया तो वो एक मोमेंट था, वो एक समय था जिस समय पर यीशु मसीह ने खुद बोला कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, ये मेरा लहू है नई वाचा में,
मैं तुम्हारे साथ लहू की वाचा बांधता हूं, मैं तुम्हारे साथ अपने लहू के साथ तुम्हारे साथ वादा करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं। अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा करी थी, वाचा बांधी थी परमेश्वर ने कि तेरे द्वारा जो बच्चा पैदा होगा, तेरा वंश तेरे द्वारा आशीषित होगा, विश्वास होगा, तेरे वंश को मैं आशीषित करूंगा। ये वाचा बांधी थी परमेश्वर ने और उसको पूरा किया। आज हम सब अब्राहम वंशी हैं। बेशक हम अन्य जाति के अंदर आते हैं, लेकिन विश्वास के द्वारा हम क्या क्या हो गए हैं? अब्राहम की संतान हो गए हैं। विश्वास के द्वारा हम अब्राहम की संतान हो गए हैं। हालेलुया। और वही वाचा यीशु मसीह ने खुद बांधी है कि भाई वो वाचा तो तुम्हारे साथ परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी, अब मैं तुम्हारे साथ एक वाचा बांधता हूं लहू के द्वारा, कि ये लहू तुम्हारे पापों से छुटकारा है। हालेलुया। ये लहू की वाचा जो मैं तुम्हारे साथ बांध रहा हूं ना, ये वाचा तुम्हारे पापों का छुटकारा है, पापों की मृत्यु है। इस लहू के द्वारा तुम्हारे सारे पाप ढाक दिए गए हैं। हालेलुया। उसने ये सब किया है, उसने खुद बोला, जो हमें याद दिलाता है ये एक आम भोजन नहीं है, बल्कि वाचा का भोजन है। वाचा का ये एक प्रतिज्ञा की गई थी उस दिन। यीशु मसीह अभी तक मारा नहीं गया था, अभी तक यीशु मसीह पकड़वाया भी नहीं गया था शायद, लेकिन 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 क्या बात है कि यीशु मसीह ने एक वाचा बांधी भोजन करते समय, खाते समय। पहले के लोग भी करते थे। माइक बंद करिए प्लीज, मेरे को बंद करना पड़ेगा आपका, मैं ही बंद कर देता हूँ। पर वो आपको आशीष करे, ब्लेस करे। ध्यान से सुनिए कुछ बातों को, आपकी अच्छाई के लिए है, आपके लिए है ये सारी बातें। हालेलुया। यह एक आम भोजन नहीं है, बल्कि वाचा का भोजन है। क्योंकि पहले के लोग है ना, आज भी शादी का को बिल्कुल प्रैक्टिकली उदाहरण बताता हूं। जब एक शादी होती है, एक दो परिवार एक शादी के बंधन में जब जुड़ते हैं, वो कहीं और से था, वो कहीं और से था, दोनों एक रिश्ते में बनते हैं, तो एक भोजन तैयार किया जाता है। उसके उसके उसकी तरफ से लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, उसकी तरफ से मेहमान आते हैं, और सारे एक जगह इकट्ठे होकर के भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। वो खाना खाते हुए एक मेज है, और उस मेज के ऊपर एक परिवार दूसरे परिवार के साथ एक 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 प्रतिज्ञा करते हैं दोनों की भी, हाँ ये मेरा लड़का है और ये मेरी लड़की है, और ये दोनों आज से एक हैं और ये एक परिवार हो जाएंगे। हालेलुया। दो परिवारों का एक मिलन होता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उससे भी बढ़कर हमारे लिए एक वाचा बांधी है खाने की मेज के ऊपर खाते समय। उसने कहा कि ये मेरी लहू तुम्हारे लिए बहाया गया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम पापों से आजाद हो जाओ। ये देह मैं तुम्हारे लिए तोड़ रहा हूं, अपनी देह को तोड़वा रहा हूं क्रूस के ऊपर और कोड़े के द्वारा, ताकि तुम्हारी बीमारियां खत्म हो जाए, तुम्हारी शरीर के पाप समा हो जाए। मतलब शरीर की जो बीमारियां, कमियां, घटिया जितनी भी शरीर में होती हैं, उन सब बीमारियों के लिए मैं कोड़ा खा रहा हूं। देखो, बीमारी हमारे अंदर ऐसे ही नहीं आती है, हमने कुछ गलत किया तब जाकर के हमारे शरीर में एक बीमारी बन गई। ठीक है, उस गलती की सजा हमारा शरीर भुगत रहा है। लेकिन अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तो उस गलती को भी प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लेता, कहता ले मैं इस बीमारी के लिए भी कोड़ा खाता हूं, इस बीमारी के लिए भी मैं कोड़ा खाता हूं। 39 कोड़े, एक कोड़े में जान निकल जाएगी हमारी। अगर वो रोमी सैनिकों वाला जो एक कोड़ा खा लिया ना, तो एक कोड़े के अंदर हम घसी खा के पड़ेंगे नीचे, और उसने 39 खाए, होश उसको भी नहीं रहा था, खून का, शरीर का सारा खून बह गया था। आप पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देखना, आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह के साथ क्या बनी थी। और ये तो कुछ भी नहीं है, उसका 50% भी नहीं दिखाया उन्होंने। ये तो 50% भी नहीं है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के साथ बदसलूकी करी गई थी। इसमें तो कपड़े पहना रखे थे उसको, लंगोट था, लेकिन वहां पे तो नंगा कर दिया गया था यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर। माँ भी थी उसका, चेला भी था उसका, और जिन लोगों को चंगा किया था, जिन लोगों को उन्होंने भोजन खिलाया था, रोटी खिलाई, उन लोगों के सामने नंगा करके लटका दिया गया था यीशु मसीह को। ऐसी सजा सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए और मेरे लिए। हालेलुया। सिर्फ तुम्हारे लिए और मेरे लिए, जो हमें याद दिलाता है कि हम अब संसार के नहीं हैं। और फिर भी कुछ लोग है ना संसारिक चीजों में फिर रहे। एक व्यक्ति ने तुम्हारे लिए जान दे दी, एक व्यक्ति ने तुम्हारे लिए अपन इतनी जिल्लत सही, और उस व्यक्ति की ना सुन करके उसको हम अभी भी उसके साथ बदसलूकी करते हैं, अभी भी उसकी बातों को हम टालते हैं और संसार की बातों को सुनते हैं। संसार में आज भी हम वही घूम फिर रहे हैं सारी चीजों में, बल्कि मसीह के हैं। किसके? मसीह। हम संसार के नहीं हैं, अब हम मसीह के हो गए हैं। हालेलुया। आपको मैं एक सीधा सा उदाहरण बताता हूं। अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार में
आपके परिवार में कोई व्यक्ति, आपका परिवार का कोई सदस्य है, अगर इस मुकाम पर पहुंच जाए कि वो मर गया, बिल्कुल मरने वाला था, और किसी दूसरे व्यक्ति ने आकर के उस व्यक्ति के जरूरत को पूरा कर दिया और वो व्यक्ति प्राण उसके जिंदा हो गए, वो मरने से बच गया, तो आप एक बात बताइए कि वो व्यक्ति जिंदगी भर किसका एहसान करके रखेगा, किसके किसकी तारीफ करेगा, किसके एहसान को दिखाएगा। हालेलुया, वो उस व्यक्ति का एहसानमंद जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि इस व्यक्ति की वजह से मेरी जान बच गई थी। एक आप सड़क पे जा रहे हो और एक गाड़ी वाला आ गया और उसने दूसरे को बिल्कुल ठोकने ही वाला था, और एक व्यक्ति आया, तुरंत उसको पकड़ा, इस साइड में खड़ा कर दिया। किस व्यक्ति के जिंदगी भर आप उसको पैसे भी दोगे, उसकी तारीफ करोगे, उसको आप अपने घर, जान बचाई उसने, और आप यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दे करके, कोड़े सब चीजों के लिए आपको पवित्र किया, अपनी धार्मिकता का सफेद वस्त्र आपको पहना दिया, और आपका गहरे लाल रंग के पापों का वस्त्र जो आपके ऊपर था उसको अपने ऊपर ओढ़ करके और क्रूस के ऊपर हंसते हंसते चला गया, और लट के बोल रहा है कि हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इतनी बड़ी बलिदान क्या कोई दे सकता है? हम एक व्यक्ति हमारी 10 रुपए की मदद कर देना, हम जिंदगी भर उसका एहसान करते, भाई मेरे 10 रुपए की मदद करी थी। और यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना, समझ रहे हो बातों को? तो यीशु मसीह हमारे लिए वो है जो दुनिया में कोई, ये आज हम संसार के नहीं है, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिसने हमारे लिए अपने प्राण दिए हैं। तो उस व्यक्ति ने, हाँ, उस व्यक्ति के लिए हमारा जीवन होना चाहिए, ना कि संसार के लिए। जो यहाँ पे लिखा, जो सब जानते हैं कि यह बोझ हमें माफी दिलाता है, मेल मिलाप कराता है, पवित्रता देता है, अनंत जीवन की गहराई से जोड़ता है। हालेलुया। देखो, जो आप में से बहुत से लोग समझदार हैं, आप लोग प्रभु के बोझ को, प्रभु की बलिदान को समझते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि भाई प्रभु बोझ जब हम लेते हैं तो वो माफी के साथ जोड़ देता, हमें मेल मिलाप कराता हमारा पिता के साथ, परमेश्वर के साथ, और पवित्रता हमारे अंदर लेके आता है, अनंत जीवन की गहराई तक हमें जोड़ देता है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रभु भोज में जब हम शामिल होते हैं, तो वो जो दिन हम याद करते हैं, याद करते हैं, वो हमारे साथ ऐसा करता है। ठीक है, सिर्फ 15 या 20 मिनट के अंदर हम इन 3 बातों को सीखेंगे जो मैंने आपके लिए बनाई है। ठीक है, 3 बातों को सीखेंगे। मैंने शीर्षक पे, टॉपिक पे ही काफी सारा समय ले लिया, और प्रार्थना से पहले भी काफी सारा बातें मैंने बोली, तो ये सब आपकी उन्नति के लिए है। ठीक है, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए बातें बोली मैंने। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। अब पहला जो पॉइंट आज हमारे लिए सीखने के लिए है, प्रभु भोज हम क्यों मनाते हैं, क्यों लिया जाता है? ये एक सबसे बड़ा चिन्ह है रिमेम्बरेंस का, स्मरण करना, याद रखना, एक वाचा को याद रखना। हालेलुया। आप अपने जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आप एक टाइम पर याद करते हैं? आप अपना बर्थडे देखो, आप हर साल अपना बर्थडे मनाते हो, हर साल आप अपना बर्थडे मनाते हो, और कुछ लोग अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, कुछ लोग कोई ओकेजन था कि भाई उस टाइम पे वो रिटायरमेंट हुआ था, या फिर उसको एक जीवन दान मिला था, उसको नौकरी लगी थी, ऐसी डेट वो लिख लेते हैं, और हर साल उसको, हर महीने में या हर साल में जब भी समय होता है, तो उस समय पर वो इकट्ठे होते हैं और उसको मनाते हैं। इसका मतलब क्या है? आप यादगार रख रहे हैं कि भाई हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं उस दिन पैदा हुआ था, हमारी उस दिन शादी हुई थी। कुछ लोग 90 साल के हो जाते, फिर भी वो बोलते हैं कि भाई हाँ, हमारी 90वीं, मतलब 90 साल की नहीं, मतलब 90 साल के हो गए हैं तो कम से कम 60वीं सालगिरह है शादी की। ठीक है, 30 साल में अगर उनकी शादी हुई है, 90 साल के हो गए हैं, तो 60 साल उनकी शादी को हो गए हैं, तो 60वीं अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, और वो उस दिन से लेकर अब तक मना रहे हैं। ये रिमेम्बरेंस है। यीशु मसीह ने जो हमारे साथ किया, उसने जो हमें दिया, उसको याद करने के लिए हम ये सब करते हैं। और उसने खुद कहा कि तुम मेरी याद में ऐसे ही किया करो, ताकि तुम हमेशा याद रख सको कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। होना तो चाहिए हर हफ्ते, ये एवरी वीक, सप्ताह में एक बार होना चाहिए कि हम याद रखें इस बात को, लेकिन हम महीने में एक बार कर रहे हैं, और वो भी ऑनलाइन कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो कि हम एक दिन इकट्ठे हो, मिल करके, फिजिकली चर्च में इकट्ठे होकर के, भाई बहन के साथ गले मिल करके हम इस प्रभु भोज में शामिल हो। इसके लिए प्रार्थना करिए प्रभु से। दिसंबर के महीने में ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया है,
ताकि उस महीने में कलीसिया की शुरुआत में हम क्या करें, प्रभु भोज में शामिल होकर के उस याद को ताजा करें जो प्रभु ने हमारे लिए किया है, जिसकी वजह से आज हम इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहला कुरिन्थियों 11 का 24 वचन आप निकाल लीजिए, ठीक है, निकाल लीजिए। पहला कुरिन्थियों लिखा, पहला कुरिन्थियों 11 का 24 वचन में, ठीक है, आप निकाल लीजिए, उंगली रखिए वहां पे। पहला कुरिन्थियों 11 का 24 में लिखा है, मेरी स्मरण में यही किया करो, मेरी याद में तुम ऐसा ही किया करो। ठीक है, लिखा वहां पे, आप पढ़ लीजिए जो भी लिखा, मेरी स्मरण में यही किया करो, कि तुम मेरी याद में ऐसा किया करो। यहाँ पे जो पहला टॉपिक मैंने बताया कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी, उसने कहा कि तुम मेरी याद में ऐसा ही किया करो। यह प्रभु भोज हमें क्रूस की ओर लेके जाता। कहां लेके जाता है? क्रूस की ओर। सीधा जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हमें एक चीज याद आती, क्रूस। हालेलुया। क्या याद आता? क्रूस। और क्रूस के ऊपर यीशु मसीह लटका हुआ है, लहू बह रहा है, और वो बोल रहा कि हे पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। ये शब्द, ये बात, ये चिन्ह, ये विजन, ये इमेज आपके दिमाग में आनी चाहिए। जैसे ही प्रभु कहता है कि मेरी याद में यही किया करो, वो कहता कि प्रभु भोज जब भी शामिल हो तो आपको क्रूस दिखना चाहिए। मैंने अभी प्रार्थना किया था, मैंने बोला कि यीशु मसीह आपको है ना सुनहरी लाइट में से आपको बाहें फैला करके बुला रहा है। वो क्रूस का निशान आपको दिखना चाहिए कि हाँ प्रभु भोज में शामिल हो। जब हम रोटी और दाखरस लेते हैं तो हम याद करते हैं कि यीशु ने हमारे लिए अपना शरीर तोड़ा और अपना लहू बहाया। जब जैसे ही हमें दिखती है कि हाँ मेज के ऊपर रोटी और दाख मधु रखा है, तो हमें तुरंत याद आना चाहिए कि ओ प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरे लिए ऐसा बलिदान किया। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान किया, तूने मेरे लिए अपनी जान दी, तूने मेरे लिए कोड़े का। तुरंत ये बातें हमारी जुबान पे आनी चाहिए जैसे ही हमें प्रभु भोज का नाम दिखे। प्रभु तेरा धन्यवाद, ये स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए, प्रभु ने जो हमारे साथ किया, हमारे लिए किया है, उस बात को याद करने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जैसे ही हमें पता चले कि प्रभु भोज है, हालेलुया, उसने हमारे लिए अपना शरीर को तोड़ा और अपना लहू बहाया। हालेलुया। दूसरा है साझेदारी, पार्टिसिपेशन। जब भी हम यीशु मसीह के साथ मेज में शामिल होते हैं, अपनी कलीसिया के साथ, या जैसे हम आज प्रभु की मेज में शामिल हैं, तो इसका मतलब है कि हम एक साझेदारी कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, सब के सब मिल करके। लिखा है, प्रभु भोज हमें दिखाता है कि हम मसीह और एक दूसरे के साथ एक शरीर है। ठीक है, आपका डीएनए कुछ भी हो, आपका ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, हालेलुया, आपका ब्लड कुछ भी हो, आपका डीएनए कुछ भी हो, आपका ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, आपका जैसा भी ब्लड ग्रुप है, कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ हम सबका एक ब्लड है, एक ही ब्लड ग्रुप है, वो है यीशु मसीह। क्योंकि जैसे ही हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो उसका लहू, उसका डीएनए से हम साझेदार हो गए हैं। तभी जाकर तो हमारे पाप क्षमा करेगा लहू के। जब तक वो हमारे लहू में नहीं होगा, तब तक हमारे लहू के पापों को कैसे क्षमा कर सकता है? अगर यीशु मसीह हमारे डीएनए में नहीं है, अगर उसका लहू हमारे शरीर में नहीं है, तो इसका मतलब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, और आज भी हम पाप में जीवन बिता रहे हैं। आपके जीवन के अंदर साझेदारी होनी चाहिए यीशु मसीह की। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप उसकी शिक्षाओं पर चल रहे हैं, और हर बार आप जैसे ही प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, तो आप उसका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि ये सब तूने मेरे लिए किया। हालेलुया। तो आप उसके लहू में और उसकी देह में, उसके शरीर में आप साझेदार हो। हालेलुया। उसके शरीर में आप साझेदार हो, इसका मतलब आपके अंदर यीशु का लहू है, आपके अंदर आपकी देह यीशु मसीह का देह है। लिखा भी है वचन के अंदर कि तुम्हारी देह अब तुम्हारी नहीं है। हालेलुया। तुम यीशु के लहू से मोल लिए गए हो, और तुम्हारा यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसको गंदा मत करो। जो इसको बर्बाद करेगा, परमेश्वर कहता मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। समझ के देखो बातों को, प्रभु कितना साझा करता हमारे साथ। ये देह जो है ना, ये हमारे लिए बनाई ही इसलिए गई है कि ताकि हमारे अंदर एक आत्मा डाली जाए, और वो आत्मा कनेक्ट हो सके परमेश्वर की आत्मा के साथ। क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, और परमेश्वर एक आत्मा है तो वो शरीर से बात नहीं करता है, जानवरों से परमेश्वर बात नहीं करता है। समझना इस बात को, परमेश्वर सिर्फ इंसान से बात करता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसने
इंसान के नाथ नथनों के अंदर फूंक दी थी। वो एक 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 सिम मेरे अंदर डली हुई है और एक सिम परमेश्वर है। अगर ये दोनों सिम एक कनेक्शन में जुड़ेंगी तभी जाकर के हमारा मेल पिता के साथ होगा। दो मोबाइल है हमारे पास, दो मोबाइल में एक सिम इसमें हर एक इसमें है। हालेलुया। अब वो जो सिम इसकी है और ये किसकी, कहते हैं ना पहले एक स्कीम आती थी, अगर आप वोडाफोन टू वोडाफोन कॉल करोगे फ्री मिल जाएगा, आपको रिचार्ज कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जियो टू जियो फ्री। ठीक है, मैं सिर्फ पृथ्वी का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ किस रीति से जुड़ता है। अरे परमेश्वर ने हमारे अंदर एक ऐसी सिम फिट करी है जो अगर हम यीशु मसीह के नाम से, अगर यीशु मसीह का कनेक्शन है हमारे अंदर, अगर हम यीशु मसीह के नाम से पिता से बात करेंगे, हमारी डायरेक्ट कॉल होगी, ना तो रोमिंग लगेगी, ना कोई रिचार्ज कराने की जरूरत, डायरेक्ट फ्री। अगर आपने यीशु मसीह को कनेक्ट किया अपने साथ, अपने आप के अंदर, अगर यीशु मसीह आपके अंदर है तो आपकी डायरेक्ट कॉल पिता के साथ जाएगी। ये बात समझने की कोशिश करो, क्योंकि अब यीशु मसीह के द्वारा हमारी देह पिता से मिल गई है, उसके साथ हम शुद्ध हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं, जिसके कारण हमारी आत्मा डायरेक्ट पिता से बात कर सकती है। और आज हम करते हैं। मैं किससे प्रार्थना करता हूं? आप तो मुझसे बोल देते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करिए मेरे लिए, लेकिन मैं किससे बात करता हूं? मैं कोई ऊपर, मेरे ऊपर कोई ऑफिसर थोड़ा बैठा है कि भाई हाँ भाई एक प्रार्थना का रिक्वेस्ट आया और सुन लेना। कोई टीम नहीं है मेरी कि उनको मैं प्रार्थना का विषय बताऊंगा। जिस परमेश्वर से मैं बात करता हूं उसी परमेश्वर से डायरेक्ट आप भी बात कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखो हमेशा। जो आपकी खुद की प्रार्थना नहीं से नहीं ठीक हो पा रहे हो आप, तो आप पास्टर की प्रार्थना से भी ठीक नहीं हो पाओगे। आपका विश्वास देखता है परमेश्वर। अगर मैंने आपको एक बार सिखा दिया कि तुम खुद प्रार्थना करो घुटनों पे आकर के पिता के सामने, और रोना है तो उसके सामने रो, मेरे सामने मत रो। मेरे सामने रोओगे तो मैं क्या करूंगा, क्या पता मैं उब जाऊं, क्या पता मेरा माहौल कैसा हो, क्या पता मैं किन लोगों के बीच में बैठा हूं इस वक्त, क्या पता मैं कहां पे हूं। तो आप अगर प्रार्थना करवाने के लिए मेरे पास फोन करते हैं और रोने लग जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि यीशु मसीह मुझसे 100 गुना अच्छा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अगर आप यीशु को अपना दोस्त बनाते हैं, यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हालेलुया, आज भी जिंदा है वो अपने वचन के अनुसार, और आपके दिल में बैठा है। अगर आप अंदर से पुकारोगे, प्रार्थना करोगे पिता से कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ और प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन में ये चल रहा है। हालेलुया, आप खुद घोषणा करो, प्रभु सच में आपकी सुनेगा। पहला कुरिन्थियों 10:16 में लिखा है, क्या आशीर्वाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद देते हैं मसीह के लहू की सहभागिता नहीं है? और क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं मसीह की देह की सहभागिता नहीं है? पहला कुरिन्थियों 10:16 वचन आप पढ़ोगे, आपकी बाइबल में कुछ थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑनलाइन से इसके अंदर लिखा है, तो आप इसको पढ़िए, आप इस वचन को। क्या आशीर्वाद का कटोरा, आशीष का कटोरा जो लहू के रूप में है, जिस पर हम धन्यवाद देते हैं, मसीह के लहू की सहभागिता नहीं है? हम यीशु मसीह के लहू में सहभागी हुए हैं, हम उसके देह में सहभागी हुए हैं। इसका मतलब है कि हम अब अकेले नहीं हैं, मसीह, बल्कि मसीह और उसके शरीर यानी कलीसिया के साथ एक है। आप कलीसिया है और यीशु मसीह एक शरीर है। आप क्या है? आप कलीसिया है, आप यीशु मसीह की देह है। कलीसिया क्या है? कलीसिया क्या है? कलीसिया देह है। और मेरे प्रियो, याद रखो इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह अपनी देह से बड़ा प्रेम करता है, अपनी कलीसिया से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, और एक दिन उसको उठाएगा भी और अपने पास रखेगा। जो जो अच्छे काम कर रहे होंगे उनको वो गिफ्ट भी देगा। आप सोच के देखो कि आपने बड़ा अच्छा विश्वास की दौड़ दौड़ी और आपने प्रभु यीशु मसीह के कार्य को किया, लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाया और प्रभु भोज में शामिल हुए, उसकी मृत्यु का गवाही भी दी और सब बातें आपने की, तो प्रभु आपको बुला रहा और बोलता है, कैप्चर में आपको उठा लिया और उठा करके आपको बोलता है कि आओ मेरे बेटे, मैं तुम्हारे से खुश हूं, आओ मेरे बेटे, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, यहाँ पे बैठो। आपके लिए कुर्सी लगवाई जाएगी और आपको बिठाया जाएगा और आपके माथे पर, आपके सर के ऊपर एक ताज रखा जाएगा उन सब लोगों के बीच में, जैसे पूरी कलीसिया हमारी है। ठीक है, पूरी कलीसिया है। अब मैं आपको बात बताऊं, सीधा वहां पे लेके चलता हूं। जब रैप्चर हो जाएगा और प्रभु आपको अपने सामने बिठाएगा और एक सिंहासन पे सिंहासन लगेगा यीशु मसीह का, और वो न्याय करेगा। वो न्याय नहीं जो श्वेत सिंहासन के सामने परमेश्वर करेगा, वो नहीं। उससे पहले रैप्चर के टाइम पे कलीसिया जो उठाई जाएगी, उसके सामने प्रभु यीशु मसीह खड़ा होगा सिंहासन के ऊपर और बोलेगा,
और बोलेगा कि जो जो भी मैं मुझसे मतलब मेरे प्रेम में बढ़ा है, मेरे साथ चला है, मेरी आज्ञाओं को फॉलो किया है, उस व्यक्ति को परमेश्वर अपने पास बिठाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह अपने सामने बिठाएगा, उसको गिफ्ट देगा। और जो लोग आपके साथ खेलते थे, कूदते थे, वो लोग देखेंगे कि अरे वाह! इसको तो ये गिफ्ट मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला? तो प्रभु यीशु मसीह आपको जवाब देगा कि तुम्हें क्यों नहीं मिला और इसको क्यों मिला। या आप खुद भी पहचान पाओगे कि वो गिफ्ट आपको क्यों नहीं मिला। ठीक है, प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। खुदावन का धन्यवाद हो। तो इसका मतलब है कि हम साझेदार हैं किसके? यीशु मसीह की देह के और यीशु मसीह के लहू के हम साझेदार हैं। अगर नहीं है तो आज भी आप पापी हो मेरे प्रियो। आज भी आपका लहू का पाप समा नहीं हुआ है। अगर आप यीशु मसीह के लहू में और उसके देह में सहभागी नहीं हो तो। हालेलुया। प्रभु भोज आप ले रहे हो ना, ये एक चिन्ह है कि आप यीशु मसीह के साथ सहभागी हो रहे हो। उसकी देह के अंदर, उसके लहू के अंदर आप अपने आप को सहभागी कर रहे हो। आप उसको सीने से लगा रहे हो। यीशु मसीह को आप सीने से लगा रहे हो। अगर आप इस बोझ में शामिल होते हो, प्रभु भोज में शामिल हो रहे हो, और आप ये दाखरस और ये क्या बोलते हैं इसको, रोटी अगर आप खा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप यीशु मसीह को अपने सीने से लगा रहे हो। हालेलुया। ये सबसे अच्छा उदाहरण मैंने आपको बताया कि आप यीशु मसीह को अपने सीने से लगा रहे हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट है घोषणा करना, प्रोक्लेमेशन। आप अपने मुंह से घोषणा करते हो। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम दुनिया के सामने यह घोषणा कर देते हैं कि यीशु ने हमारे लिए मृत्यु का सामना किया और वह फिर से आने वाला है। एक दो बातों को हम क्या कर रहे हैं? दुनिया के सामने घोषणा कर रहे हैं। अगर हम प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, एक तो ये कि यीशु मसीह क्या हुआ, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और दूसरी गवाही हम ये देते, घोषणा करते कि यीशु मसीह बादलों पर दोबारा फिर आएगा। मैंने कई बार बोलता हूं मैं आप लोगों को कि एक बार आया था वो गधे पर बैठ करके, और अब आएगा वो घोड़े पर बैठ करके। एक बार आया था वो शांति का समाचार लेकर के, अब आएगा वो न्याय की सिंहासन पर बैठेगा, न्याय के लिए राजदंड लेके आएगा सबके लिए। मतलब उसके हाथ में होगा क्या बोलते हैं उसको, लोहे का दंड उसके हाथ में होगा, और वो सीधी उंगली करके बोलेगा कि ये है, वो है, ये है, मैं इसको नहीं जानता। हे दुष्ट, हे कपटी, वो बोलेगा कि प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली। कितने सारे लोग आज दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हूं मेरे प्रियो कि लोग है ना, आज भीड़ की जगह पे जाना पसंद करते हैं, भीड़ में जाना पसंद करते हैं। मेरे खुद के मसीह परिवार के, मतलब मसीह के जिनको मैं प्रभु का वचन सिखा, वो खुद भी आज है ना किसी चीज की बहकाई में आकर के सब के सब क्या कर रहे हैं, बस वहां पे चलते, वहां पे मेरा हाथ देख करके बता देता है कि मेरे साथ क्या होगा। भविष्य बताने वाले। मैं इस बात पे स्पेशली एक दिन क्लास लूंगा, बोलूंगा इस चीज के बारे में। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि लोग भीड़ की तरफ जा रहे हैं और खुले चौड़े रास्ते की तरफ जा रहे हैं। और चौड़ा रास्ता अगर आपको पता हो तो वो कहां पे जाता है? आप कमेंट में बताना मेरे को, चौड़ा रास्ता कहां पे जाता है और भीड़ा रास्ता कहां पे जाता है। हालेलुया। आप कमेंट करके बताना या फिर ग्रुप में मैसेज में डालना, प्रभु आपको आशीष करे। आप बताना कि चौड़ा रास्ता किधर लेके जाएगा। हालेलुया। और भीड़ा रास्ता आपको किधर लेके जाएगा? भीड़ आपको कहां लेके जाएगी? और अकेलापन अगर प्रभु के साथ और प्रभु की सच्ची संगति के साथ आपका है, बेशक आप 10 लोग हो। मैं इस कलीसिया में भीड़ स्थापित नहीं करना चाहता ऑनलाइन में। मैं नहीं चाहता कि भीड़ इकट्ठी हो। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का भय मानने वाले और उसको समर्पित लोग हो। एक पास्टर के लिए और एक पूरी कलीसिया के लिए और परमेश्वर के लिए जो व्यक्ति विश्वास योग्य है और समर्पित है, वही भाई वही बहन मुझे यहाँ पे चाहिए है। हालेलुया। वही चाहिए है और वही जुड़े हुए हैं। अब आप जितने भी लोग जुड़े हो वो सब वही हो, आप जो सच में परमेश्वर के लिए समर्पित हो। आप प्रेम करते हो प्रभु से, प्रभु यीशु मसीह से। आप एक बात बोलने वाले हो कि हे प्रभु तू चंगा कर या ना कर, तू ही मेरा परमेश्वर है, बस। अगर आप ये बात बोलने वाले हो तो आप सच में अच्छे और सच्चे अच्छे विश्वासी हो। हालेलुया। बस तू चंगा कर या ना कर, प्रभु तू मेरा परमेश्वर है। प्रभु तू गाड़ी दे या ना दे, फिर भी तू मेरा परमेश्वर है। प्रभु तू मेरा घर का कर्जा उतार या ना उतार, फिर भी तू मेरा परमेश्वर है। अब आप ये बातें बोलोगे ना तो सच में 100% गारंटी देता हूं आपको कि आपके ऊपर वो चीजें नहीं रहेंगी जिनके लिए आप बोल रहे हैं। हालेलुया। आप आजाद हो जाओगे क्योंकि प्रभु ने आपको, क्योंकि आपने अपना विश्वास दिखाया है। प्रभु का कर्म देखो। हालेलुया।
जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम दुनिया के सामने दो चीजों को घोषित करते हैं। एक तो यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, उसके बाद फिर वो फिर से वो जिंदा हो गया और फिर वो हमारे पास बादलों में दोबारा फिर आएगा, हालेलुया, और हमें रैप्चर में उठा लेगा। पहला कुरिन्थियों 11:26 में लिखा, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और यह कटोरा पीते हो तो प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हो जब तक कि वह आए। क्या प्रचार कर रहे हो आप? आज आप किस चीज का प्रचार कर रहे हो? कि हम प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज भी वो पवित्र आत्मा के अनुसार, हमारे अपने वचन के अनुसार हमारे हृदय में, हमारे जीवन में जीवित है, और जिंदा ही वो बादलों पे उठा लिया गया और स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, और एक दिन आएगा बादलों पर हमें उठाने के लिए, हमें ले जाने के लिए, हालेलुया। और इसी चीज की हम गवाही देते हैं आज के दिन में, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। तीन बातें मैंने आपको बताई है। पहला तो, अगर हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हम याद में मनाते हैं, हम यीशु मसीह को की मृत्यु की याद में हम इसको मनाते हैं। दूसरा, हम यीशु मसीह की देह और उसके लहू में शामिल होते हैं, सहभागी होते हैं। तीसरा, हम घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो आज भी जीवित है और एक दिन आने वाला है बादलों पर, ठीक है, हमें लेने के लिए। ये तीन बातें हमने सीखी। बड़े ध्यान से सुनना इन बातों को, और हमारे जीवन के लिए, हमारी बातों के लिए, जो बातें मैं बोल रहा हूँ उनके पीछे हाँ और आमीन आपने बोलना है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आप घुटनों पे आ सकते हैं, और हो सकता नहीं आ सकते नहीं है, आप आ जाइए, सच में घुटनों पे आ जाइए, और अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे प्रभु के सामने कि प्रभु, अगर पिछले दिनों में कुछ भी गलती गुनाह हुए हैं तो प्रभु तू माफ कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। मैं आपके माइक बंद कर रहा हूँ, आप पीछे पीछे बोलना सारे के सारे साथ के साथ। धन्यवाद हो प्रभु का। धन्यवाद परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, आज हम तेरे सिंहासन के सामने खड़े हैं पिता परमेश्वर, अपने मन को नम्रता और दीनता के साथ पिता परमेश्वर तेरे सिंहासन के सामने खड़े हैं, नम्र करके पिता परमेश्वर, अपने हृदय को तोड़ करके पिता, टूटा हुआ मन लेकर के प्रभु तेरे सिंहासन के सामने खड़े हैं। एक एक बहन, एक एक भाई प्रभु तेरे सामने नतमस्तक है राजा। और प्रभु तेरा वचन पूरा हुआ हो रहा है पिता परमेश्वर की तरह। वचन कहता है कि हर घुटना मेरे नाम के आगे टिकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है, खुदा है। और हर एक आंख उसको आने वाले समय में देखेगी कि वो बादलों पर आएगा, हालेलुया। हर एक आंख उसको देखेगी और हर एक जुबान इकरार कर रही है आज यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु, हम अपने तन को, मन को और जीवन को प्रभु तेरे हाथों में सौंप करके, प्रभु अपने देह प्राणात्मा को तेरे हाथों में सौंप करके और यस्सु के लहू में शुद्ध हो करके प्रभु, आज हम तेरे सिंहासन के सामने प्रार्थना कर रहे हैं राजा, हालेलुया। ओ धन्यवाद के योग्य प्रभु, पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपके नाम को देते हैं। हम एक साथ मिलकर के प्रभु तेरे सिंहासन के सामने प्रार्थना करते हैं राजा, हालेलुया। प्रभु तू हमारे बीच में अपने वचन के अनुसार मौजूद है। हम प्रार्थना करते हैं, हे स्वर्गीय पिता, आज मैं तेरे सामने अपने दिल को खोल करके खड़ा हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने बहुत बार तेरे मार्गों से हटकर अपने मन की इच्छा पूरी की है। मैंने तेरा वचन सुना, पर कई बार उस पर चला नहीं। मैंने तेरी आत्मा की अगुवाई को दिया। आज मैं खुले दिल से यह मानता हूं कि मैं अपने पापों और गलतियों के कारण तेरे सामने दोषी हूं पिता। परंतु हे प्रभु, मैं यह भी मानता हूं कि तू अनुग्रहकारी है और करुणा करने वाला है, परमेश्वर है। तेरे वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 1:9 वचन में, यदि हम अपने पापों को
मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पाप क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे, यीशु के नाम में, आमीन। इसीलिए आज मैं अपने सभी पापों को तेरे चरणों में रखता हूँ। मैं अपनी गलतियों को छिपाना नहीं चाहता, बल्कि उन्हें तेरे सामने प्रकट करता हूँ। मैं मानता हूँ कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया और उस लहू से मेरे सभी पाप धुल सकते हैं। मैं आज घोषणा करता हूँ, मैं अपने पिछले जीवन के पापों और बंधनों से आज मुक्त हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यीशु मसीह का लहू मुझे पूरी तरह शुद्ध करता है, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। मैं अब दोष और शर्म में नहीं हूं, बल्कि माफी और आजादी में जीऊंगा, यीशु के नाम में, आमीन। मैं घोषणा करता हूं कि अब मैं पाप की राह पर नहीं चलूंगा। मैं अपने पुराने स्वभाव को क्रूस पर चढ़ा चुका हूं और अब मैं नए जीवन में चलूंगा, जैसा लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, देखो वो सब नई हो गई है। हे प्रभु, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तेरे वचन को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाऊंगा। प्रार्थना, उपवास और संगति के द्वारा मैं अपने जीवन को पवित्र रखूंगा। मैं अपने दिल को तेरे आत्मा के लिए खोल देता हूं, ताकि तू मुझे बदल। हालेलुया। आज से मेरा जीवन अब मेरा नहीं है, बल्कि यीशु मसीह का है। आज से मेरा रास्ता मेरा नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेगा। आज से मेरी इच्छा अब मेरी इच्छा नहीं है, बल्कि परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं पश्चाताप कर चुका हूं और अब तेरे अनुग्रह में नया जीवन जी रहा हूं। प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे लहू और तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद, तेरी माफी के लिए और तेरे असीम पवित्र प्रेम के लिए। ये सारी बातें मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं। और हे प्रभु, मैंने अपना दिल को तेरे सामने खोल के रखा है। मेरे पापों को क्षमा कर, मेरी गलतियों को माफ कर। जाने अनजाने में जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, उन सब के लिए माफी मांगते हैं। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है, मैं उससे माफी मांगता हूँ। उस भाई को, उस बहन को माफ करता हूँ जिसका दिल मैंने दुखाया है और जिसने मेरा दिल दुखाया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, सब बातों में प्रभु तेरा धन्यवाद। हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरा वचन कहता है, तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज पिता परमेश्वर, बेशक हम अकेले बैठे हैं यहाँ पे, बेशक हमारी पत्नी नहीं है, पति नहीं है हमारे पास, बेशक हमारे बच्चे सो गए हैं, लेकिन प्रभु यीशु, तेरे लहू की वाचा सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। तूने हम सब के लिए अपना लहू बहाया है। हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति पत्नी को यीशु तेरे लहू में शुद्ध करते हैं। दया कर प्रभु, अनुग्रह कर। हम विश्वास करते हैं तूने प्रार्थना को सुन लिया है और उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है। प्रार्थना
विश्वास के साथ धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।